शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला प्रेमलती कर मूला माधव तीर्थी भक्ति जननी माधव माधव तीर्थी भक्ति जननी माधव तीर्थी भक्ति जननी यतने पालन करी यतने कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे वरी परम आदरे वरी परम आदरे वरी परम आदरे वरी गौर आमार जे सब स्थाने करला भ्रमण रंगे गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे हे सब स्थान हेरि बोयामी हे सब स्थान हेरि बोयामी प्राणय भक्त संगे प्रणय भक्त संगे ओ प्रणय भक्त संगे प्रणय संगे मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदायाचे मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदायाचे गौरविहिता कीर्तन सुनी गौरविहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय नाचे ओ आनंद नाचे आनंद हृदय नाचे
युगल मूर्ति देखिया मोर परमयानंद है युगल मूर्ति देखिया मोर परमयानंद है प्रसाद सेवा करिते है प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जये सकल प्रपंच जये हो सकल जये सकल प्रपंच जये जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए चरण सिद्धू देखिया गंगा चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख ना सीमा पाए सुख ना सीमा पाए सुख ना सीमा पाए सुख ना सीमा पाए तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी गौरा प्रिया शाक सेवने गौरा प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी हाँ जीवन सार्थक मानी जीवन मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे तहा स्वीकार करे तहा स्वीकार करे तहा स्वीकार करे तहा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण भजन जन अनुकूल। एकादशी के दिन अक्सर इस कीर्तन को हम लोग गाते हैं।
इस कीर्तन में भक्ति की लता भक्ति का सद्म, भक्ति का सार, भक्ति का उद्गम स्थान कहाँ है, ये वर्णन है। आप लोग को हिंदी तो समझ आती है? आती है ना? ठीक, थोड़ी थोड़ी आती है। तो बंगाली बोलना मुश्किल, क्योंकि हमारे सारे व्यूअर जो हैं वो हिंदी समझते हैं। कहते हैं शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु ये भजन के अनुकूल है। शुद्ध भक्त पहले ढूंढे जाएं, फिर उनके चरणों की रेणु ली जाए। कैसे समझेंगे? हम लोग सवेरे सवेरे एक वंदना करते हैं जिसको कहते हैं वैष्णव वंदना। उसमें क्या क्या कहा है? सबसे पहले वृंदावन वासियत, आगे आगे प्रथमे वंदना करी सवार चरण। इसमें सवार चरण कहा है, इसमें छटाई नहीं की। और वैष्णवेर गण कहा है। वैष्णव गण अपने आप में बहुवचन है। वैष्णव गण, भक्त गण तो बहुवचन हो गया। तो वैष्णवेर बोलने से वैष्णवों के गण। अब वैष्णवों के गण क्या हुआ? विचार करें। और आगे नवदीप वासियत महाप्रभुर नीलाचल वासियत महाप्रभुर गण। वहां कौन स्पेसिफिकेशन है? महाप्रभु के गण। सबकी वंदना नहीं की। नवदीप वासियत महाप्रभुर भक्त, वहां सबकी वंदना नहीं की। ध्यान देना इस बात को। बड़ा विचित्र कीर्तन है, भजन है ये। आगे कहते हैं महाप्रभुर भक्त यत, महाप्रभु के भक्त जितने हैं गौड़ देशे वसी। गौड़ देश कौन सा हो गया? बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये गौड़ देश है। अथवा गौड़ देश आज के हिसाब से गौड़ मंडल बोलते हैं तो वो 84 कोस है। उसमें बीरभूम, नदिया, नवद्वीप और आपका उधर से 24 परगना, ये सब बीच में आ जाता है। बांग्लादेश उसमें आता है। तो कहते महाप्रभुर भक्त यत गौड़ देशे बसी। अब इनमें ही लगा लीजिए, इन गौड़ देशों में महाप्रभु के जो भक्त रहते हैं, सवार चरण बंधो करिया प्रणति, मैं उनको प्रणाम करता हूं वंदना करते हुए। आगे देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। जे देशे ये देशे वैसे गौरांगिर गान। मैं बंगला टोन में नहीं बोल रहा, बंगला टोन बोले जे देशे दे जैसे वैसे गौरांगिर गौण, तो वो नहीं कर रहा। कहते जिस देश में जिस देश में महाप्रभु के गण रहते हैं, ऊर्ध्वबाहु करी। अब मैं सब तो ऐसे प्रणाम नहीं कर सकता। अब सभी देशों में जहां भी रहते हैं ऊर्ध्वबाहु करी बंदो
हमारे चरण। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लईनु शरण। अब यहां देखने वाली बात है, वृंदावन वासी यत वैष्णवेर गण, ये अर्थ क्या है? ये बहुत महत्वशाली है। वृंदावन में आपको किसी को भी शुद्ध भक्त है नहीं भक्त है, ये उस मत संप्रदाय का है ये इस संप्रदाय का है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रामानुज संप्रदाय के भी हैं, रामानंदी संप्रदाय के भी हैं, मध्व संप्रदाय के भी हैं, मध्वानुगामी संप्रदाय के भी, स्वामी नारायण संप्रदाय से भी। या बहुत सी वैष्णव संप्रदायों के, अलग अलग वैष्णवों की संप्रदाय, उन संप्रदायों के जो गण हैं, ध्यान देने वाली बात, वैष्णवों की जो संप्रदाय हैं वैष्णवेर, तो अब बहुवचन वैष्णवेर हुआ, तो वैष्णवेर मतलब एक वैष्णव, दो वैष्णव, तीन वैष्णव, चार वैष्णव, पांच वैष्णव परंपराएं। यहां 64 महंत हैं। महाप्रभु जी की परंपरा में 64 परंपराएं थी। कितनी? उन 64 महंतों के सभी को प्रणाम। यहां जितने भी चारों संप्रदायों के अनुगत जितनी संप्रदाय बनी, निम्बार्क के अनुगत में वल्लभाचार्य आए, तो सबको सवार प्रथम वंदना करी सवार चरण। सबसे पहले मैं इनकी वंदना करता हूं, इनकी वंदना करने से मेरे को महाप्रभु के गणों में प्रेम होगा। तो इसलिए शुद्ध भगत चरण रेणु जब हम बोल रहे हैं ना, तो ब्रजमंडल के अंदर 84 कोष के अंदर जो भी आ रहे हैं, बस उनके चरणों की रेणु, अर्थात ये जो रेणु रास्ते में दिखाई देती है, ये भजन के अनुकूल है। समझे नहीं? कैसे अनुकूल है? अब रेणु लेकर के उसको पानी में डाल के पी जाएंगे तो भक्ति अनुकूल होगी। इसका मतलब है भक्त जिस मार्ग से चले हैं वो मार्ग पवित्र है। ध्यान देना, भक्त जिस मार्ग से चले हैं वो मार्ग पवित्र है। उस पवित्र मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमको उनको उनके चरण छाप का, उसकी रज का अनुसरण करना होगा। आज महाद्वादशी है, एकादशी के दिन हम लोग एक कीर्तन अक्सर करते हैं। रेणु भजन के अनुकूल है। क्यों रेणु भजन के अनुकूल है? क्योंकि उस रेणु ने उनका स्पर्श चरणों का प्राप्त किया है। चरणों का स्पर्श प्राप्त करना और उस स्पर्श को अपने में समा लेना, ये बात तो हर कोई जानता है कि जो मट्टी है, पृथ्वी है, वो सर्वाकर्षणी है, आकर्षण करती है। गुरुत्वाकर्षण बल है ना इसमें। तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, रेणु में भी उसकी शक्ति वैसी की वैसी है। तो जो रेणु भक्त के चरणों से लगती है, भक्त की भक्ति को आकर्षण कर लेती है, और वह भक्तों की भक्ति क्या चरणों से निकलती है? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, सद्म मतलब उद्गम स्थान, क्या चरणों से निकलती है? देखिए जी, चरणों से तो आप किसी भी व्यक्ति के पास में जाएंगे, उसका जो गुण होगा वो आपको उसको प्रणाम करने से आपके अंदर वो संचारित होगा, चाहे वो अवगुण ही क्यों ना हो, संचारित होगा।
इसीलिए हम लोग क्या करते, जैसे कोई प्रणाम करता हम सिर नीचे कर देते। ये लेने वाला है, ये हाथ लेने वाले हैं। हाथ दोनों हाथ मस्तक, ये ऐसे धरती पे लगना चाहिए, मस्तक पे लगना चाहिए, हाथ पे लगना। ये ग्रहण करके भीतर रखने के लिए है, ये ऑब्जर्वेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो जब हम प्रणाम करते हैं, अगर किसी डाकू को प्रणाम करेंगे तो डकैती हमारे अंदर आएगी, किसी ठग को प्रणाम करेंगे तो ठगी करना हमारे भीतर आएगा, भक्त को प्रणाम करेंगे तो भक्ति का भाव हमारे भीतर आएगा, समझे। इसलिए बोला चरण रेणु जो है भजन के अनुकूल है। कहने का अभिप्राय है कि इस चरण रेणु ने जिस प्रकार से उनके अनुसार अपने आप को बना दिया, ये उनकी हो गई। ऐसे होना उनकी चरण रज के द्वारा ही संभव है। इसलिए आगे बड़ी सुंदर बात, भक्त सेवा परम सिद्धि। ये जो भक्त सेवा है ये परम सिद्धि है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या चाहिए? सिद्धि। क्या हमको, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति? कहते नहीं, भगत सेवा परम सिद्धि। हमारी सिद्धि, हमारा लक्ष्य कृष्ण सेवा नहीं है। निश्चित रूप से जान लीजिए, जो लोग डायरेक्ट कृष्ण सेवा करना चाहते हैं वो कृष्ण से वंचित हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य है जो कृष्ण के अनुगत में श्री राधा रानी अथवा बलराम जी हैं कृष्ण सेवा के लिए। राधा रानी की अनुगत जो सखियां हैं, उनकी अनुगत जो मंजरियां हैं, उनकी अनुगत जो किंकरियां हैं, उन किंकरियों में से किसी एक किंकरी के चरणों की रज को पाने की अभिलाषा से उनके चरणानुगामी होना ही वास्तविकता में हमारा परम ध्येय है, परम प्राप्ति है, परम सिद्धि है। उनकी सेवा करना। उनकी सेवा कैसे करना? नरोत्तम ठाकुर ने दिखला दिया। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। ये जो रूप गोस्वामी हैं, ये मेरे परम सद्म है। मेरी प्राप्ति कुछ और नहीं है, मेरे को कुछ और चाहिए भी नहीं। यही मेरा भजन, यही मेरा साधन, यही मेरा सब कुछ है। हाँ? क्या बोलते हैं? सेई मोर प्राण धन। बताओ, प्राण धन तो गोविंद है ना आपके नरोत्तम ठाकुर। आप कुछ गलत तो नहीं लिख रहे? शायद आप भाव में लिख रहे हो क्या? कहते नहीं नहीं, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण। आभरण के दो अर्थ होते हैं। एक होता अलंकार, एक आभरण का अर्थ होता है इसी से मेरा भरण हो रहा है, मेरे को मेरा पालन हो रहा है, जो भरण हो रहा है। ये केवल मात्र मैं जीवित अगर हूं तो रूप गोस्वामी के चरणों के कारण। मेरे प्राण धन भी वही हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले भी वही हैं। अद्भुत है। गुरु पाद पद्म में ऐसी शरणागति होना बड़ा दुर्लभ है। लक्ष्य क्या है? यहां पे देखिए, सेई मोर जीवनेर जीवन। मेरे प्राणों का प्राण भी श्री रूप गोस्वामी। अब क्या हुआ इसका अर्थ? इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ नरोत्तम ठाकुर का जो है, हालांकि ये उनका भाव नहीं है, मैं उसके अंदर कुछ ऐड कर रहा हूं। नरोत्तम ठाकुर का जीवन क्या है? कृष्ण राधा रानी। कहते राधा और कृष्ण के भी जीवन, राधा और कृष्ण के भी प्रियतम रूप गोस्वामी। मतलब कहां से कहां की भाव है।
मेरे प्राण धन वही है, मेरा जीवन वही है, मेरे जीवन का जीवन भी वही है, मतलब मेरी आत्मा की आत्मा भी वही है। अत्यंत अद्भुत कीर्तन है। से मोर रस निधि। अच्छा, तुम्हारा तो मधुर रस है, तो रस का समुद्र तो गोविंद है, सभी शास्त्र कहते हैं। और उस समुद्र के भीतर जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो ढेउ उठ से, वो जो ढेउ है वो कौन है? वो राधा रानी के भाव हैं। कृष्ण रसा अमृत सिंधु के अंदर भावों का जो संचार होता है, जो लहरें उठती हैं, वो तो श्री राधा रानी, अर्थात तो रस निधि राधा गोविंद हुए ना तुम्हारे। कहते नहीं, मेरी रस निधि क्या है? श्री रूप गोस्वामी ही मेरी रस निधि है। क्यों जी, ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं? रस समुद्र, रस सागर गोविंद और श्री राधा रानी उसमें तरंग स्वरूप हैं। आप रूप गोस्वामी को रसनिधि क्यों बोल रहे हैं? कहते राधा गोविंद एक दूसरे के प्रति परस्पर आनंद देते और लेते हुए जो आनंद प्राप्त करते हैं, ये उन तक ही सीमित है। परंतु राधा रानी आनंद प्राप्त करके कृष्ण सिंधु का, कृष्ण रूप का, कृष्ण लीला का, कृष्ण की क्रिया का जो आनंद प्राप्त करती, वो आनंद कैसा है ये कृष्ण को समझ में नहीं आता। ये रूप गोस्वामी समझ पाते हैं। और कृष्ण राधा रानी के रूप को देख करके क्या उनके हृदय में भाव उठ रहे हैं, ये राधा रानी को समझ नहीं आता, ये रूप गोस्वामी को समझ आता है। इसलिए मेरी रसनिधि कौन हुए? रूप गोस्वामी। तो क्या आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे उठा के लेके गए। बस कीर्तन कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। कहते हैं, वो छोड़ो, कहां चले गए? कहते हैं क्या? सही मोर बांछा सिद्धि। मेरी बांछा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरी लक्ष्य यही है, रूप गोस्वामी। अरे तुम्हारा लक्ष्य सेवा नहीं है ना, मैं सिर्फ रूप गोस्वामी जी की सेवा करूंगा, मेरा रसनिधि वही है, मैं उन्हीं का रस लूंगा, उन्हीं का रस प्रसादी पाऊंगा। मेरे को नहीं चाहिए राधा गोविंद का परस्पर प्रेम और उसकी प्रसादी ना, उस प्रसादी की महाप्रसादी मेरे को चाहिए। समझे? ऐसी बात। यहां पे मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, इसके अंदर निकल नहीं पाऊंगा। कई बातें ऐसी होती जो कि ना पब्लिकली की नहीं जाती, और फिर पर्सनली वो हो भी नहीं पाती, एकदम भाव बनता है, एक आ जाता है। यहाँ पे एक बात वही कही, भक्त सेवा परम सिद्धि, ये है मेरी परम सिद्धि। क्या है? भक्तों की सेवा। गुरुपाद पद्म का पुनः आश्रय मिल जाए, आश्रय तो है, अनुभव हो जाए कि वो मेरे ऊपर वही विराजमान है, मैं उनके आश्रय में हूं। ये अनुभव होने के बाद में सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। फिर जो हो रहा होता है ना, होता रहे, तो सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। क्यों? प्रेम लतिकार मूल। प्रेम लतिका, प्रेम लता जो है, उसकी जड़ क्या है? भक्त सेवा। प्रेम प्राप्त करना गोविंद का, तो प्राप्त कैसे होगा? राधा गोविंद के प्रेम को, अर्थात भक्तों के प्रेम को प्राप्त करना हो तो कैसे होगा? भक्त सेवा से। भक्त सेवा क्या है? गुरुजी इस बात को बड़ा खोल के बोलते थे। भक्त सेवा, भक्त संग का मतलब नहीं कि खटमल की तरह उसके साथ चिपकना। वो तो बिस्तर पे रहता है खटमल, सबसे नजदीक रहता है खटमल, तो वो शरीर को चिपकना, खून चूसना, ये भक्त संग नहीं है। सबसे श्रेष्ठ स्थान सिर, उसमें जू रहती है, तो भक्त के सिर पे रहने वाला जू की तरह, मतलब भक्त ने
किसी व्यक्ति को विशेष महत्व दे दिया उसकी पतित अवस्था देखते हुए कि अगर इसको मैं सम्मान दूंगा तो ये भजन करेगा, ये दे दिया मतलब सिर पे बैठा लिया और वो सिर पे बैठ के खून पी रहा है, तो वैष्णव संग नहीं है ये उनकी सेवा नहीं है। सेवा होती है सेव्य की, जिनकी सेव्य कहते हैं जिनकी सेवा करनी है, मालिक। सेव्य की सेवा होती है उनके अनुसार उनको सुख देने वाली जो क्रिया है उसे करना, यह है सेवा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया, गुरुजी बोल के, गुरुजी ऐसा, गुरुजी। मैंने कहा भाई देख, मुझे प्रसन्न चाहता है, प्रसन्नता, तो मेरे को महाराज बोल, अपने महाराज, मेरे महाराज, महाराज जी नहीं, आप मेरे ठाकुर हो, मेरे आप गुरुजी हो, मेरे परमात्मा। मैं क्या, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। नहीं मतलब जिद। अरे तुम मेरे अनुकूल चलोगे या मैं तुम्हारे अनुकूल चलूं? आजकल सिस्टम ये हो गया है, गुरुजी देखो, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने ऐसा किया, ये सिस्टम हो गया है। देखा? अरे गुरु को अपने अनुसार चलाओगे। मैंने निवेदन किया, हाथ जोड़े, भैया ऐसा मत कर, नहीं तो फिर तू गुरु मैं चेला, अब जैसे तू बोलेगा वैसे करूंगा। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि भक्त सेवा क्या है। भक्त सेवा है उनकी संतुष्टि, उनकी आत्म तृप्ति। उनकी आत्मा तृप्त होती है जो बोलो। मैं जब ब्रह्मचारी था तो मतलब सन्यास से 2-4 साल पहले मेरे हृदय में एक भाव जगा गुरु जी की कृपा से। तो मुझे अच्छा लगता था अगर कोई मुझे दास भैया कहता था। दास भैया अलग अलग होता है ना, तो मैं अपना नाम के पीछे टाइटल रखा दास भैया, भगवान दास, दास भैया, दास भैया, दास भैया, दास भैया, दाऊ भैया, दास भैया, श्री राम भैया, दास भैया। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। सन्यास हो गया तो जो मेरे पुराने मित्र थे चंडीगढ़ के, उन्होंने दास भैया बोला, दामोदर माँ ने डांट दिया, खबरदार अब नहीं बोलना। मेरे को देखें वो लोग कि अब क्या करें भाई। मैंने कहा अब माया में फंस गया, अब दास भैया से महाराज हो गया। वो जो प्रेम है, उसमें और इसमें अंतर है। तो इस प्रकार से वो प्रेम की बात है। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, गुरुजी जैसा बोलते हैं वैसा करो, वैष्णव जैसा बोलते हैं वैसा करो। ये होती वैष्णव सेवा। कहते माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि किसे कहते हैं? माधव तिथि किसे कहते हैं? जो ठाकुर जी की जन्माष्टमी आ गई या वैष्णव की जो गुरुओं की जो तिथि आ गई। माधव तिथि मतलब एकादशी। क्या? एकादशी। इसका नाम माधव तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी। ये माधव तिथि जो है भक्ति की जननी है। भक्ति जननी का मतलब ये तिथि भक्ति को पैदा करती है, जन्म देती है। ऐसे कैसे? कैसे कोई भी व्यक्ति इसका पालन करे, जान करके करे तो शुद्ध भक्ति, अनजाने में गुस्से में लड़ाई करके अगर व्रत का पालन कर ले तो उसकी भक्ति सुकृति देगी। ये भक्ति ही
पालन करे तो, चाहे जान के चाहे अनजान के। पालन नहीं करे तो कोई, क्यों? यत्ने पालन करी, अगला शब्द ये है। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति की जननी है। यत्न के साथ पालन करो तो आपको भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। यत्न के साथ क्या मतलब होता है? प्यार के साथ। ऐसे करके तिथि को प्यार करोगे, प्रयास यत्न मतलब होता है हम किसी भी चीज का यत्न कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खून निकलने लग जाए तो आप निकलने देते हैं, उसको यत्न करते हैं, उसको रोकते हैं सबसे पहले, फिर उसके ऊपर इलाज करते हैं, है ना। जैसे आपके हाथ में छोटा सा बच्चा है, उसका यत्न कैसे करते हैं। आपके पास में सोना है, आप इस बात को समझोगे, सोना है जहां पैसा है खूब, उसका कैसे यत्न करते हो कि किसी को पता ना लगे। यहां तक कि अगर गुरुजी भी पूछ लें तो भी झूठ बोल दें, संभाल है जी, संभाल के रखना है ना। जैसे उसका यत्न करते हैं ऐसे ही स्थिति का यत्न करना। मतलब माधव तिथि आ गई, एकादशी आ गई तो फालतू के कामों को नहीं करना। इसका एक भी सेकंड, एक भी मिनट, एक भी घंटा बर्बाद नहीं करना। कहने का मतलब ये क्या करना, फिर हरि नाम, ठाकुर जी के पास में नजदीक में रहना, सेवा करना, ये सब, विशेष करके हरिनाम का आश्रय लेना। ये क्योंकि इस तिथि में भगवान स्वयं कहते मैं रहता हूं। कृष्ण वसती वसती बोली, कृष्ण कहते मैं रहता हूं, इसमें मैं रहता हूं। कृष्ण वसती वसती बोले, कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं इसमें हूं, ये तिथि मेरी है। घड़ी का परम आदरे वरी, परम आदर के साथ इसको वर्ण कीजिए। जब कृष्ण रह रहे हैं, कृष्ण अगर विराजमान हैं जिस तिथि में, तो उसको कैसे धारण, वर्ण करना मतलब क्या होता है। पत्नी जब पति को वर, वधु, वधु जब वर को वर्ण करती है तो कैसे करती है। अपनी जाति छोड़ देती है, अपना गोत्र छोड़ देती है, अपने माँ बाप भाई बहन जन्म स्थान सबको छोड़ करके पूरी तरह से ग्रहण करते। कहते वर्ण करने का मतलब अपना रूप रस गंध शब्द स्पर्श, रूप आँखों का, रस जिह्वा का, गंध नाक का, शब्द कान का, स्पर्श पूरी शरीर में से जो हम दूसरे का स्पर्श करते हैं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के रस को, ज्ञान इंद्रियों के विषय को छोड़ना, छोड़ करके परम आदर के साथ, जैसे एक कन्या पति को ग्रहण करती है। आजकल के कन्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल तो लिव और क्या होता है, लिव रिलेशन ना, क्या है, लिव एंड रिलेशन है। वो पहले ही रहने लग जाते हैं और बस कोई उनके अंदर समर्पण नहीं होता, कोई उनके अंदर ग्रहण नहीं होता, और उससे क्या होता है कि वह सारे का सारा संबंध बर्बाद हो जाता है। परम आदर वरी मत जानती ही नहीं है, पिता ने जहां दिया वहां पे परम आदर के साथ वर्ण कर लिया। बेटी अब तेरा घर वही है, बेटा अब कुछ भी हो जाए वही तेरा घर है। वो जो रोते हुए विदाई देना, आजकल बाय बेटा हाय है ना, फिर 2-4 दिन बाद चक्कर लगा देना। तो ये परम आदरे वरी का मतलब इस एकादशी को ऐसा वर्ण करना है
कि आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो सुख हैं वो कृष्ण एक सुख हो। कर्म इंद्रियां वाक, पानी, हाथ, पैर, उदर, मलमूत्र के स्थान उपस्थ, इनको भी कंट्रोल करके केवल मात्र स्थिति के लिए लगाना। कोई ऐसा करके देखे ना, तभी तो एकादशी पूरी होगी। 10 ज्ञान, 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां 5, 5 ज्ञान इंद्रियां और इनका राजा मन। इन एकादश को जो एकादशी में समर्पित कर दे तभी वो परम वरण होगा, परम आदर के साथ वरण करना होगा। समझ लगी? ज्यादा लग गई? गौर आमार जे सब स्थाने कौरिलो भ्रमण रंगे, সেই सब स्थान हेरी बुआमी प्रणयी भक्त संगे। भगवान के प्रणयी भक्त, भगवान के साथ में जिनका नित्य संबंध है या जिनका संबंध जग गया है या जो संबंध को जगाने के उद्देश्य से भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं, उनके साथ में रंग मतलब आनंद के साथ मैं उन सब स्थानों का दर्शन करूं, जहां उन सब स्थानों पे जाऊं जहां मेरे महाप्रभु गए। महाप्रभु वृंदावन आए तो वृंदावन के एक एक स्थान पे जाऊं। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो दक्षिण भारत के उन स्थानों पर जाऊं। महाप्रभु प्रयाग में आए, मैं प्रयाग में। इस प्रकार से महाप्रभु ने जहां जहां भ्रमण किया वही मेरा एकमात्र भ्रमण का स्थान है। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे। मृदंग का वादन सुनने के लिए वो अवसर खोजता है मेरा मन। मृदंग की आवाज, क्यों मृदंग को इतना महत्व दिया? कहते हैं मृदंग का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि मृदंग साक्षात नित्यानंद स्वरूप है, बलराम स्वरूप है। सखाओं के लिए एक तरफ बलराम जी जो हैं, इनको जैसे शेषनाग होता है ना, बांधता है, ऐसे उससे बंधा हुआ है। और एक तरफ जो है श्रीदाम हैं, और मतलब बड़े वाला हिस्सा श्रीदाम धूम धूम बजता है, फिर टिन टिन बजता है। वहाँ पे एक और सखा हैं मधुमंगल की तरह। इस प्रकार से जो स्वयं अपना स्वरूप भगवान की सेवा में लगा करके भगवान के लिए बज रही है, उस मृदंग को सुनकर ये इधर गोपियों के उसमें एक तरफ ललिता है और एक तरफ विशाखा है। वो उसमें है भी ललिता बजाए बांसुरी विशाखा मृदंग। तो मृदंग ये है जिसका अंग मट्टी का हो। मृद मतलब मट्टी, मृद मट्टी, अंग शरीर, जिसका पूरी बॉडी मिट्टी की हो, लकड़ी की नहीं और चीजों की नहीं, मिट्टी की हो, उसे कहते हैं मृदंग। ठीक है? उसको सुनने के लिए मेरा अवसर ढूंढता हूं, कब मौका मिले। मृदंग बज रही मतलब महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बज रही मतलब नित्यानंद प्रभु हैं। क्योंकि ये खोल जो है, खोल मृदंग, ये महाप्रभु के भक्तों ने इन्वेंट किया है। साउथ इंडिया की जो मृदंग है वो होती लकड़ी की है, परंतु ये जो मृदंग है वास्तविकता में मृदंग है, लेकिन इसे लोग खोल कहने लग गए। परंतु ये खोल मृदंग महाप्रभु के भक्तों ने इन्वेंट किया। इसकी विशेषता है जो इसका बड़ा वाला हिस्सा होता है, बायां कहते हैं उसको, तो जो बायां है उसमें सा का स्वर होता है, नीचे का, सबसे नीचे का बेस। और जो दाहिना होता है, जो बारीक वाला स्वर होता है, वो मध्यम पा होता है।
3 सप्तक होते हैं, मध्य, मध्य, तार, ये सप्तक हैं। सारेगामापा सारेगामापा सारेगामा। तो मध्यम वाला जो है, उस मध्यम का जो पा होता है, पंचम स्वर, वो जो पा है उसकी छोटी वाली साइड में होता है। तो नीचे का मध्य का बेस सा और वो पा मिलने से सरगम पूरी हो जाती है। इसलिए आप देखिएगा ये जो तानपुरा बज रहा है ना, इसमें सा और पा बस 2 ही शब्द हैं और वो और कुछ नहीं है। इन 2 से क्या होता है, संगीत के और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ करताल और मृदंग से सारे स्वर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मृदंग की बहुत महत्व है। इसलिए यहां कहा गया कि मेरा मन अवसर जो है ढूंढता है सदा। और गौर विहित कीर्तन सुनी, मृदंग के साथ जब मैं महाप्रभु जी से युक्त कोई कीर्तन सुनता हूं तो आनंद हृदय नाचे। हृदय जो है नाचने लग जाता है आनंद के साथ। कब? जब महाप्रभु का कोई कीर्तन श्रवण करता है, विहित कीर्तन महाप्रभु के द्वारा। युगल मूर्ति देखिया मोर, मैं अब फटाफट जा रहा हूं क्योंकि समय भी हो रहा है। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। युगल मूर्ति श्री श्याम सुंदर राधा रानी का दर्शन करते हुए परम आनंद होता है। ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी का चेहरा, ठाकुर जी की आंखों के भाव, सबसे पहले दर्शन जब करना है तो ठाकुर जी के चरणों को खोजो। चरणों को देखते हुए कल्पना करो कि जो पुष्प है वो आपका हृदय है। कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और अधिक कल्पना हो सके वो कृपा से संभव है कि भगवान के चरण कमल के समान है और आपका मन भंवरे के समान है। वो है ना, देव भवंतम वंदे मन मन मानस मधुकर। अर्पय निज पद, मेरे मन मानस रूपी मधुकर को हे नाथ अर्पय, अर्पण कीजिए निज पद। क्या निज पद? पंकज, निज पद पंकज, अपने चरण कमल को मेरे को अर्पण कीजिए। कहते मैं चरणों को तुझे दूं, कहते नहीं मकरंदे, उसका जो मकरंद है, उसका जो कमल का फूल होता है ना, उसके ऊपर एक पीला पीले रंग का एक मकरंद होता है, तो वो मुझे अर्पण कर दीजिए। मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे देव भवंत। तो ऐसे ही भगवान के युगल मूर्ति का जब दर्शन करते हैं परम आनंद होता है। अर्थात कैसे आनंद होता है? चरण कमलों के दर्शन करने के बाद में आप भगवान के साथ में जो वस्त्र हैं, जहाँ भगवान के नूपुर हैं, जहाँ भगवान का कुछ, वो दर्शन करते हुए फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ दर्शन करें। श्रृंगार का दर्शन करना अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है कि जो श्रृंगार धारण किए हुए उसका दर्शन करना। हम श्रृंगार जिन्होंने धारण किया उसका दर्शन ही नहीं करते। अक्सर लोग जाते हैं फूल बंगला देखते हैं, फूल बंगला जिसके लिए बनाया उसको देखते ही नहीं। ठाकुर जी बाके बिहारी के दर्शन कई बार किए मैंने। उनकी नाक का बेसर नजर आ जाता है, इधर ठोड़ी पे वो हीरा नजर आ जाता है। अरे वो तो नजर ही नहीं आता। दर्शन क्या लोग करते हैं? उनकी आंखें, उनकी नाक के जो ये रेखा है, ये दर्शन कभी किया? होते ही नहीं, करते नहीं। राधा रमन वालों ने बड़ी कृपा की है कि राधा रमन जी के दर्शन बड़े दिव्य दिव्य दर्शन देते हैं वो लोग, बड़ा ही सुंदर है। बिहारी जी के दर्शनों का ऐसा मौका नहीं मिलता। गोविंद जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर
युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के हाथों में मुरली का दर्शन करते हुए, भगवान के हाथों की रेखाओं की गंभीरता को देखते हुए, भगवान के चरणों की नखमनी, हाथों की नखमनी जो है उसका दर्शन करते हुए, चंद्र भी जो है आपको जलाने वाला लगे और ये सुशीतल लगे तो समझना कि आपको भगवान के दर्शन होने लग गए। कहते भगवान का दर्शन करने के बाद क्या होता है? चरणामृत मिलता है, प्रसाद मिलता है। कहते प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाए। ये जितना प्रपंच है ना माया का, सारे का सारा खत्म। ये दिन गृहे भजन देखिए। जिस दिन अपने घर में मैं भजन देखता हूं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनके यहाँ तो नित्य प्रति भजन होता था, लेकिन विशेष रूप से जब भजन होता है, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई, गोलोक अवतीर्ण हो गया ऐसा लगता है। कैसे लगता है? एक बार गुरुजी ने बोला था, गुरु कहते गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिलो कहने ताए। गोलोकीर प्रेम धन, जो गोलोक का प्रेम धन है, क्या है? हरि नाम संकीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन ही गोलोक का प्रेम धन है। गोलोक का धन वो है नाम संकीर्तन। कैसे? कहते वहां के दास जो हैं वो भी गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला। झाड़ू लगा रहा है, गोविंद गोविंद गोपाला, वो गोविंद गोविंद गोपाला बोल रहे हैं। और जो सखियां हैं, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। दास दासियां, जितनी माताएं हैं, यशोदा तेरो भाग, बाबा रे तेरो भाग की का कहूँ रे, यशोदा तेरे भाग, ओ बाबा तेरे भाग की का कहूँ रे। अरे लाला ऐसो जायो यशोदा, लाला ऐसो जायो यशोदा। भैया तेरे भाग, बाबा तेरे भाग की क्या कहें, ऐसा लाला जन्म दिया है। प्राण सभी का हर लीनो रे, हाय प्राण सभी को हर लीनो रे, यशोदा तेरो भाग, बाबा तेरो भाग की का कहें, क्या कहें बाबा। ऐसे गोलोक का जो प्रेम धन है, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला का कीर्तन होता रहता है। सभी गुनगुनाते रहते, कोई किसी को सुनता नहीं। कोई ग्रुप के अंदर, कोई सामूहिक रूप से, कोई एकांत में। एकांत वाला अपने ही भजन में, अपने ही कीर्तन में कृष्ण को साक्षात अनुभव करता है। अद्भुत है। वहां शब्द और शब्दी अलग अलग नहीं है, नाम और नामी अलग नहीं है। नाम का मतलब नामी साक्षात। जैसे यहां पर नाम बोलने से व्यक्ति नहीं है, पानी बोलने से पानी हमारे मुंह में नहीं आया, लेकिन वहां पानी बोलने से पानी आया, मतलब पानी है। ये अंतर है यहां और वहां। तो इसलिए कहते हैं गोलोक की तरह लगता है जब घर में मैं भजन देखता हूं। और चरण सिद्धू, चरण सिद्धू, सिंधु नहीं, जो चरण हैं वो गंगा जी का
प्रकट स्थान है, इसलिए सिद्धू। गंगा, देखिया गंगा, गंगा जी के उद्गम स्थान चरणों को देखकर ऐसा होगा इसमें। देखिया गंगा चरण सिद्ध, मतलब गंगा जी के उद्गम स्थान चरणों को देखकर सुख ना सीमा पाए। मेरे सुख की कोई सीमा है ही नहीं। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण। जुड़ाए शब्द माने की है? हाँ, মন ভরে যাওয়া কি হয়? হ্যাঁ, এটা হয় না। प्राण बचते तुलसी শান্তি, শান্তি। জুড়ায় শব্দের অর্থ হচ্ছে খুব জ্বালা, খুব তাপ, এই তাপে জ্বালা থেকে যে শীতল করে দেয় সেটাকে বলে জুড়ায়। আমি অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেছি, বাঙালি লোককে, জুড়ায় শব্দের অর্থ বলতে পারে না। জ্বালা যন্ত্রণাকে শান্ত করে দেয়, সেই শান্ত শব্দের মানে जुड़ाए शब्द नहीं होता। तो कहते हैं तुलसी देखी जुड़ाए प्राण। तुलसी जी को देखते ही प्राण शांत हो जाते हैं। तो त्रिताप जो हैं कष्ट देने वाले वो दूर चले जाते हैं। क्यों? माधव तोषणी जाने। तुलसी जी माधव को आनंद तोषण करने वाले, संतुष्ट करने वाले। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मान। ज़्यादा कुछ बनाना, ज़्यादा व्यंजनों के प्रति लालसा, ऐसा कुछ नहीं। महाप्रभु शाक भोजन करते, दाल शाक भात खा करके जीवन, ऐसे जीवन जी करके मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कृष्ण के अनुकूल जो है, जो मैं पाऊं, कृष्ण भजन के अनुकूल जो पाऊं, जो भी मिले मुझे, बस प्रति दिवसे परम सुखे, उतना ही मेरे लिए बहुत है। ज्यादा लालसा नहीं, ज्यादा दौड़ नहीं, ज्यादा भाग नहीं। जो ज्यादा दौड़ भाग करते हैं उनको 50,000 रुपये भी महीने के कम पड़ते हैं। ज्यादा भूख, ज्यादा जीव की लालसा, ज्यादा सुख, ज्यादा सुविधाओं को जो देखते हैं उनको लाख रुपया भी महीने का कम पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में रम गए उनका 6,000 में भी पूरा महीना निकल जाता है। हरि बोल। तेरा ना निकलेगा। वंशा कल्पतरुष्ण कृपासिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरि हराय नम कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ ते विघ्न ना अभिष्ट पुराण। ऐछे गोसाई यार मुई तरदा। तासवर पद रेणु मोर पंचगला। तादिर चरण सेवी भक्त सनिवार।
साईं जबे ब्रज कैलावा राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकार आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखल वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशस्ते हृदये संवितं नरसिंहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह ललादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखल वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च शास्ते हृदये संवितं नरसिंहम् श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह ततो यतो यामि ततो नरसिंह बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखल वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशास्ते हृदये संवितं नरसिंहमहं श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग नरसिंह परतो नरसिंह ततो यतो यामि ततो नरसिंह बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखल वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशास्ते हृदये संवितं नरसिंहम् श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंदी यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानु गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय द्वादशी तिथि वराग की जय। जय व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।